मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का अर्थ। प्रबंध शब्द का अर्थ साधनों को प्रभावी तरीके से बांधने से है, यानी उत्पादन के साधन, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, इन पांचों साधनों का इस प्रकार से प्रभावी तरीके से उपयोग करना, प्रयोग करना, ताकि संस्था के उद्देश्यों को बलीपूर्वक प्राप्त किया जा सके और संस्था से जुड़े हुए विभिन्न वर्गों की संतुष्टि कायम की जा सके। अब यहाँ दो बातें विचारणीय हैं, यानी दो बातों पर हमें ध्यान से चिंतन करना है, सोचना है, समझना है कि उत्पादन के 5 साधन कितने महत्वपूर्ण हैं, क्यों महत्वपूर्ण हैं, और दूसरा, संस्था से जुड़े हुए विभिन्न वर्ग कौन कौन से हैं और उनके हित क्या हैं। उत्पादन के पांचों साधन, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, व्यवसाय के लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं। इन साधनों को इकट्ठे करना और इनका अधिकतम उपयोग करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है और बहुत मुश्किल काम भी होता है। पहले उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करना क्यों कठिन कार्य है, इस पे बात करते हैं। आप मनी यानी पैसे, वित्त व्यवस्था के बारे में ही अगर सोचकर देखें तो पैसा इकट्ठा करना, वो भी आज के दौर में जहां लार्ज स्केल प्रोडक्शन का दौर है, बृहत स्तर पर उत्पादन किया जाता है, कंपनियों का बोलबाला है और कंपनियां जब कोई भी व्यवसाय शुरू करती हैं तो उसमें अरबों खरबों रुपए का विनियोग किया जाता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इतनी पूंजी इकट्ठी करना बहुत मुश्किल कार्य है। पूंजी का प्रबंध करते समय प्रबंधकों को यह बात ध्यान में रखनी होती है कि पैसा किन किन स्रोतों से इकट्ठा किया जाए, और इस प्रकार से विभिन्न स्रोतों का चयन किया जाता है कि मिनिमम कॉस्ट फाइनेंस की आय संस्था को वित्त की लागत के रूप में कम से कम खर्च करना पड़े। तो इसलिए पैसा जुटाने का निर्णय हो, चाहे इकट्ठी की गई पूंजी को विनियोग करने का निर्णय हो, दोनों ही निर्णय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और प्रबंधकों द्वारा बहुत गहन विश्लेषण के बाद ये दोनों निर्णय लिए जाते हैं। इसी तरह से काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती और चयन प्रक्रिया से लेकर के उनके प्रशिक्षण, उनको काम सौंपना, उनके दायित्व निश्चित करना, उनको कार्य से संबंधित अधिकार देना, ये सभी कार्य भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह चाहे मशीनों की खरीद से संबंधित निर्णय हो, कच्चे माल से संबंधित निर्णय हो या उन्नत और आधुनिक तकनीक के संबंध में लिए गए फैसले हों, ये सभी निर्णय संस्था के भविष्य को तय करते हैं। और किसी संस्था में अगर उच्च प्रबंधकों द्वारा गहन चिंतन और विश्लेषण के बाद ये डिसीजन लिए जाते हैं तो संस्था हो ही नहीं सकता कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के अपने उद्देश्य को पूरा ना कर पाए। इसी तरह से दूसरा, संस्था के साथ संबंध रखने वाले विभिन्न वर्गों को संतुष्ट रखना भी प्रबंध के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। संस्था के साथ अंशधारी सीधे तौर पे संबंध रखते हैं, वो संस्था के मालिक होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं और उनका ध्येय, उनका लक्ष्य, उनकी हमेशा यही कामना रहती है कि उनकी कंपनी अधिकतम लाभ अर्जित करे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभांश मिलता रहे और उनके द्वारा खरीदे गए अंशों का बाजार मूल्य लगातार बढ़ता रहे। तो एक और, प्रबंधकों को अंशधारियों की इस इच्छा को पूरा करने के लिए कि संस्था अधिकतम लाभ अर्जित करे, हर निर्णय, हर फैसला इस लक्ष्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए लेना होता है। वहीं दूसरी ओर
ग्राहक हमेशा यही चाहते हैं कि उनको कंपनी के द्वारा अच्छी उच्च गुणवत्ता का उत्पाद सही समय पर उपलब्ध करवाया जाता रहे। तो अपने उत्पाद की क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना और उसको सही समय पर, सही कीमत पर ग्राहक तक पहुंचाना, ये प्रबंधकों का दूसरा महत्वपूर्ण ध्येय रहता है, लक्ष्य रहता है। तो इस प्रकार ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे से हालांकि मेल नहीं खाते। लाभ अधिकतम करने के लिए अगर संस्था प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन नहीं रखती या काला बाजारी जैसी गलत नीति का सहारा लेती है, तो ऐसे में संस्था के लाभ तो अधिकतम हो जाएंगे, लेकिन ग्राहकों की संतुष्टि प्रबंधक नहीं कर पाएंगे। और जिस संस्था के ग्राहक संतुष्ट नहीं होंगे, वो संस्था चिरंजीवी नहीं रहेगी। उस संस्था का पतन देर सवेर अवश्य होगा। इसलिए हर संस्था दीर्घ अवधि तक अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार और उसकी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए अपने ग्राहकों की संतुष्टि को हमेशा सुनिश्चित करती है। अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा है कि हर मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और इन असीमित आवश्यकताओं को अकेला व्यक्ति कभी पूरा नहीं कर पाता। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को समूहों का सहारा लेना पड़ता है और समूह का यानी संगठन का जीवंत उदाहरण हमारा परिवार है। परिवार एक सामाजिक संगठन है और हम इस संगठन में प्रबंध के सभी कार्यों को बहुत प्रभावी तरीके से लागू होते हुए लगभग हर रोज देखते हैं। चाहे बच्चों की शिक्षा से संबंधित निर्णय हो, बहुत से सामाजिक कार्य है जैसे विवाह, शादी, पार्टियां या छुट्टियां मनाने के कार्यक्रम तो परिवार के द्वारा तय किए जाते हैं। वो सभी निर्णय कर्ता और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बहुत सोच विचार के बाद लिए जाते हैं। आय अर्जित करने के लिए परिवार जो भी आर्थिक कार्य करता है, चाहे खेती बाड़ी हो या व्यवसाय हो या नौकरी पेशा, उन सब कार्यों के बारे में भी हम परिवार के मुखिया को बहुत ही गहन चिंतन करते हुए, योजनाएं बनाते हुए, उनको प्रभावी तरीके से लागू करते हुए और परिवार के सभी सदस्यों में तालमेल, कोऑर्डिनेशन, समन्वय बढ़ाने के लिए कभी गुस्सा करना, कभी प्यार से हर किसी को समझाना, ये सब होते हुए देखते हैं। तो इस तरह से हम अपने परिवार की गतिविधियों को अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो प्रबंध के ज्यादातर कार्यों प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इनमें से ज्यादातर कार्यों को हम हर रोज अपने परिवार की इस छोटी सी समाज की छोटी सी इकाई में लागू होते हुए देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्रबंध हर संगठन के लिए, हर छोटी या बड़ी इकाई के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसा पहले बात हो चुकी है कि प्रबंध का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य संस्था से जुड़े हुए विभिन्न वर्गों को संतुष्ट रखना है। अंशधारी जिन्होंने संस्था की पूंजी का ज्यादातर हिस्सा लगाया होता है, उनको अपने द्वारा लगाई गई पूंजी पर लगातार अच्छा लाभांश मिलता रहे, यह सुनिश्चित रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर संस्था के ग्राहक अंशधारियों के ध्येय के विपरीत हमेशा यही चाहते हैं कि हर कंपनी, हर संस्था जो उन तक उनके जीवन यापन से संबंधित कोई भी उत्पाद पहुंचाती है, वो उस उत्पाद की क्वालिटी अच्छी हो, उसका मूल्य रीजनेबल हो और सही समय पर वो उत्पाद उन तक पहुंच जाए। और ये दोनों ही सुनिश्चित करना प्रबंध का कार्य है। इसी प्रकार से संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का कल्याण, उनकी आवश्यकताओं, उनकी जरूरतों,
उनकी मांगों को और वर्किंग कंडीशंस यानी जहां वो काम करते हैं उस की कार्य दशा को लगातार हमेशा उनके अनुकूल बनाए रखने के लिए प्रबंध प्रयासरत रहता है। हर संस्था का सतत विकास यानी लगातार विकास तभी संभव हो पाता है जब उस संस्था के ग्राहक संतुष्ट हों, जब ग्राहकों द्वारा संस्था के माल की लगातार मांग की जाती रहे। इसलिए ग्राहकों की संतुष्टि, अपनी संस्था में काम कर रहे कर्मचारियों अधिकारियों की संतुष्टि और संस्था के मालिक अंशधारियों की संतुष्टि सभी को ध्यान में रखते हुए सबकी संतुष्टि को सुनिश्चित करना प्रबंध के लिए एक चैलेंज के समान होता है और एक अच्छा प्रबंधक लगातार अपने इस चैलेंज को बहुत ही प्रभावी तरीके से पूरा करता है। प्रबंध किसी कंपनी के लिए, किसी संस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, यह हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। गूगल जो आज इंटरनेट की दुनिया की लीडिंग कंपनी है, इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ यानी चीफ जो मैनेजर हैं सुंदर पिचाई जो भारतीय मूल के हैं, उनकी प्रतिदिन की सैलरी कितनी होगी? 2018 से पहले हर रोज सुंदर पिचाई को गूगल के द्वारा 4.5 करोड़ रुपए दिए जाते थे, जो कि 2018 में 14 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ा दिए गए, यानी 14 करोड़ रुपए प्रतिदिन फिक्स कर दिए गए। लगभग 3 गुना वेतन वृद्धि। और इस हिसाब से अगर हम एक महीने की सैलरी की बात करें तो सुंदर पिचाई की एक महीने की सैलरी 1 अरब रुपए से ज्यादा है। यानी हर साल सुंदर पिचाई को गूगल द्वारा 13 अरब रुपए के आसपास वेतन दिया जाता है। तो एक प्रबंधक किसी संस्था के लिए जितना काम करता है उसके द्वारा किया गया काम अनुपातिक रूप से संस्था द्वारा कंपनसेट किया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम इस तरह कह सकते हैं कि एक संस्था, एक कंपनी जैसे गूगल अगर सुंदर पिचाई को एक महीने में 1 अरब रुपए से ज्यादा वेतन देती है तो वो काम कितना लेती होगी, यानी उनका योगदान संस्था के लिए कितना होगा? 1 अरब से ज्यादा होगा नेचुरल, तो ही संस्था उनको इतना रुपया देती है हर महीने। तो इस प्रकार एक प्रबंधक एक संस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, वो संस्था के विकास के लिए किस प्रकार की नीतियां बनाता है, किस प्रकार उनको लागू करता है, कैसे उस संस्था में काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों की कुशलता को लगातार बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है, यह हम इस उदाहरण से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा हम जानते हैं 21वीं शताब्दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और आईटी सेक्टर के बहुत अधिक विकसित होने की वजह से हर क्षेत्र में हम आए दिन बहुत तरह के परिवर्तन देखते हैं। इन जल्दी जल्दी होने वाले बदलावों की वजह से प्रबंध का कार्य और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आए दिन आने वाले परिवर्तनों की वजह से समाज में लोगों की मांग बहुत तेजी से बदलती है। हर ग्राहक पहले से ज्यादा उन्नत उत्पाद की मांग करता है और बाजार में वो जल्दी जल्दी उपलब्ध भी होते रहते हैं। और इन विकसित उत्पादों को ध्यान में रखते हुए हर संस्था के प्रबंधक अपने उत्पाद में उसी प्रकार के बदलाव, उसी प्रकार के परिवर्तन, उसी तरह का इनोवेशन जब तक नहीं करते तब तक उनका उत्पाद बाजार में स्वीकार्य नहीं होता, ग्राहक उनके उत्पाद से संतुष्ट नहीं होते। तो इसलिए ऐसे दौर में प्रबंध की जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है ताकि वो होने वाले परिवर्तन के अनुरूप तकनीक में, रॉ मटेरियल में और लोगों के कार्यशैली और कुशलता में और अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में परिवर्तन करते रहें, बदलाव करते रहें, डेवलपमेंट और चेंजेस करते रहें ताकि वो बाजार में कायम रह सकें
और ग्राहक उनके उत्पाद से संतुष्ट रह सकें। तो इस प्रकार हर संस्था के प्रबंधक की यही सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो संस्था से जुड़े हर वर्ग के लोगों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने का लगातार प्रयास करे और संस्था के लक्ष्य को, जो कि हमेशा एक ही रहता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, इस लक्ष्य को प्रभावी तरीके से पूरा करते रहें। प्रबंध के व्यवहारिक रूप को समझने के लिए हम अपना उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे विद्यार्थी जीवन में अगर एक विद्यार्थी अपने जीवन का गोल डिसाइड कर ले, लक्ष्य तय कर ले कि मैंने आईएएस, एचसीएस या कोई और अच्छा एग्जाम पास करना है और आज से अभी से ही उसके लिए मैंने तैयारी करनी है, तो हर किसी के पास हर दिन रात यानी 24 घंटे उपलब्ध हैं और कहते हैं समय और समुद्र की लहर अगर चली जाए तो वापस नहीं आती। तो ये समय 24 घंटे हर रोज हर कोई बिता रहा है। इनमें से अगर हम 10-12 घंटे खाने पीने सोने खेलने के लिए निकाल दें तो 12-14 घंटे फिर हमारे पास फिर भी रह जाते हैं, जिसमें हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रतिदिन के रूटीन के बारे में सोचें कि हम उन 12-14 घंटे में से कितने घंटे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग करते हैं। पहला, तो कोई भी विद्यार्थी प्रतिदिन का अपना शेड्यूल निर्धारित ना करे और वो जैसा निर्धारित करता है, मान लो 10 घंटे वो डिसाइड करता है कि मैंने इसी तैयारी के लिए लगाने हैं, अगर उसको प्रभावी तरीके से लागू ना करे और अपने शेड्यूल पर पूरा कंट्रोल ना रखे तो हो ही नहीं सकता वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कभी सक्षम हो पाए। तो क्या हमने ऐसा कोई लक्ष्य तय किया है? और अगर किया है तो क्या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम 12-14 घंटे हर रोज प्रभावी तरीके से उसकी प्राप्ति के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए देते हैं? अगर हाँ, तो हम कहेंगे कि मैं अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर रहा हूं। अगर नहीं, तो हम कहते हैं कि अरे टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहे, बल्कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे जीवन के लिए समय का महत्व है, ऐसे ही हर संगठन, हर संस्था के लिए उत्पादन के साधनों, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, इन पांचों साधनों का महत्व है। और जैसे हम अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, ऐसे अगर किसी संस्था में इन साधनों में से कोई भी वेस्ट होता है तो उस संस्था का ध्येय, उस संस्था का लक्ष्य मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कभी पूरा नहीं हो पाता और ऐसी संस्था प्रतियोगिता में आगे बढ़ना तो दूर, कायम भी नहीं रह पाती। तो इसलिए प्रबंध अगर हमारी तरह लापरवाह हो जाए तो वो संस्था को आगे नहीं बढ़ा पाता। प्रबंध को प्रबंध प्रक्रिया के माध्यम से हम और प्रभावी तरीके से समझ सकते हैं। जैसा इस फिगर में दिखाया गया है कि एक प्रबंधक हमेशा उत्पादन के 4 साधन इसमें दिखाए गए हैं, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, 5वां मेथड या टेक्नोलॉजी। इन साधनों का इनपुट के रूप में अधिकतम उपयोग करने के लिए हमेशा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, इन 5 कार्यों को प्रभावी तरीके से करने के लिए प्रयास करता रहता है। और इन 5 कार्यों के माध्यम से वो इनपुट को आउटपुट में बदलता है। और आउटपुट क्या है? ग्राहकों के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहकों को संतुष्ट करना, ज्यादा से ज्यादा उनको अच्छी उन्नत क्वालिटी के उत्पाद सही समय पर देना और अच्छी सेवाएं प्रदान करना। तो ये ऊपर के जो 3 तथ्य बताए गए हैं, सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये ग्राहकों के लिए वो बहुत ही प्रभावी तरीके से लगातार इन 5 कार्यों के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और इसी प्रकार शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ ज्यादा से ज्यादा कमाए जाएं, और अपने कर्मचारियों अधिकारियों के लिए एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन यानी उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो इस प्रकार
प्रबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो किसी संस्था के लिए वैसा ही रोल प्ले करता है। एक संस्था में प्रबंध की वही भूमिका होती है जो हमारे शरीर में खून की है। जैसे हमारी हर नस में खून का प्रवाह है तो शरीर काम कर रहा है। अगर कहीं भी खून का प्रवाह रुक जाए तो शरीर वहां बेकार हो जाता है। इसी प्रकार से प्रबंध के समस्त कार्य, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये सारे कार्य प्रबंध में इफेक्टिवनेस सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रबंधकों द्वारा किए जाते हैं। और निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि प्रबंध वही है जो प्रबंधक करता है। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। और प्रबंधक क्या करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल।